हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के विचार जो है दूसरा उसे स्वीकारे। तो अगर आपको ऐसे विचार व्यक्त करने हैं तो आप व्यक्त कीजिए। आप अगर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसे विचार किसी के सामने रखेंगे, तो शायद नहीं। अगर परिस्थिति ऐसी है जहां पर कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई और समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर कहेंगे कि ये भाग्य की बात है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसी परिस्थिति 1 अरब अवस्था में एक बार आ सकती है। मतलब समझ लीजिए कि 100 करोड़ अवस्थाओं में शायद एक बार आ जाए, इतना रेयर होता है। ठीक है ना। बाकी समय में हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रयास करना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है वो किस कारण से वो परिस्थिति बनी है, विचार करना चाहिए। इतनी क्षमता सबके पास होती है। ठीक है। तो जिसे जो विचार व्यक्त करना है वो उसके लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र देश है, हमारा समाज भी स्वतंत्र है। अपने हिसाब से हम विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार व्यक्त करने से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम रोहिणी प्रियदास से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा किसी से कहेंगे, तो स्पष्ट उत्तर ये होगा कि अधिकांश रूप से बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि क्या जरूरत, किन चीजों की जरूरत थी, या कौन सी चीजें कम हो गई जिसकी वजह से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, या किन चीजों के जुड़ने की वजह से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और जब कहीं पर भी और कुछ समझ में ना आए, विचार विमर्श करने के पश्चात भी समझ में ना आए, ये पता चले कि ये हमारे बल शक्ति से कहीं बाहर, मतलब कहीं अधिक कोई शक्ति प्रदर्शन है, तो वहां पर हम भाग्य की बात कहेंगे। अन्यथा कर्मनिष्ठ रहना यह बहुत आवश्यक है। ठीक है। कर्मनिष्ठ जब भी हम कहते हैं ना, तो कर्म को हम सेवा के रूप में देखते हैं। मतलब सेवानिष्ठ रहना बहुत आवश्यक है। तो यही हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्य अपने जीवनी से सिखाते हैं। वो अपने जीवनी से यही सिखाते हैं कि भाग्य जो है अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो भी हो, वो तो भाग्य की बात है। लेकिन तो हर परिस्थिति में हम जो है सेवा करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग आता है जहां पर महादेव जी पार्वती जी से यही कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विपत्ति स्वर्ग अपिवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, या अगर मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, तो वहां पर वो सेवानिष्ठ ही रहते हैं। उन्हें स्वर्ग गति या नरक गति या मुक्ति गति से अंतर नहीं पड़ता। कोई कम ज्यादा नहीं है उनके लिए, कोई बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है उनके लिए। प्रिय क्या है? सेवानिष्ठ रहना। तो सेवानिष्ठ अर्थात कर्मनिष्ठ।